हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 विद्यास हेल्थ गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अभी थर्ड वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगी आप लोगों को कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं ये गले में जो अटक रहा है इधर, उसके लिए मैं डॉक्टर के पास तो जाने वाली ही थी, लेकिन देखो कि दूसरी समस्या मेरी चालू हो गई थी। जैसे मैं गुजरी हूँ तो अचानक से यहाँ पे लेफ़्ट साइड में फ्रेंड्स मुझे स्वेलिंग आ गई थी। यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो गया था इधर इधर। तो सूजन आ गई थी लेफ़्ट साइड में अचानक से ही। और यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं लिम्फ नोड्स होते हैं, तो यहाँ पे दुख रहा था, मुझे यहाँ पे दुख रहा था अचानक से ही। और यहाँ पे सब स्वेलिंग आ गया था, सूजन आ गई थी। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन वो ये जो प्रॉब्लम था तो वो गले का ही तो प्रॉब्लम था, गले की ही तो समस्या थी और इधर मुझे दुख रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो, मतलब मैंने सोचा कि कोई लोकल सादे डॉक्टर से मिलके कुछ अभी फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं स्ट्रेट अवे, मुझे डर लग रहा था कि ये मेरे साथ अचानक क्या हो रहा है। तो और साथ में फ्रेंड्स मुझे ब्रेस्ट में भी पेन चालू हो गया था अचानक, सब कुछ मुझे फेस करना पड़ा। जैसे कि मानो फ्रेंड्स मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा था। तो वो अगर दिन में याद करूँगी तो जस्ट मैं बता नहीं सकती, बहुत मैंने सहा है। तो हाँ, तो मैं फ्रेंड्स गई ENT डॉक्टर के पास, यानी कि ईयर नोज़ और थ्रोट डॉक्टर के पास। तो मैं ENT डॉक्टर के पास गई। तो उन्होंने उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो टॉर्च वगैरह। तो उससे पहले बताती हूँ कि मैंने ENT डॉक्टर से बोला क्या। तो मैंने ENT डॉक्टर को पहले बताया कि यहाँ पे ये सब सूजन है, स्वेलिंग है, और ये अपना क्या बोलते हैं गला इधर मतलब दुख रहा है, वो सब बताया डॉक्टर को। और साथ में ही डॉक्टर को ये भी बताया कि इधर डॉक्टर मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग बनी रहती है कि गले में कुछ अटका है। जो भी खाती हूँ तो हर खाने में मुझे डाउट आने लगता है कि इसमें कुछ है, तो वो अटक गया, तो ये फीलिंग जाती ही नहीं। तो डॉक्टर ने मतलब चेकअप अपना करना स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टर के पास टॉर्च था, तो उन्होंने वो टॉर्च लिया और उसमें मतलब मेरे मुंह में ऐसा डाल के वो लोग चेक करते हैं। तो वो चेक किया, वो हम जीभ वगैरह सब टंग, यानी कि वो सब मेरा चेक किया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ यही बोला कि आप ये करो, अपना सोनोग्राफी आपको करना पड़ेगा, सोनोग्राफी ऑफ द नेक। ये नेक का आपको सोनोग्राफी करना है। जैसे कि आपको मालूम है प्रेग्नेंट वुमन जब होती है तो वो सोनोग्राफी करती है देखने के लिए कि बच्चा अंदर कैसा है, वो सब। तो वैसी वाली सोनोग्राफी होती है फ्रेंड्स, नेक की। तो डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया कि तुम जाके नेक की सोनोग्राफी कराओ, ओके। तो उस टाइम मतलब मैंने डॉक्टर को मतलब ऐसे ही लाइटली पूछा था कि डॉक्टर ये मतलब मुझे क्यों फीलिंग हो रहा है ये। तो उन्होंने उसी टाइम बताया था कि ये जो यहाँ पे जो सूजन वगैरह है उसका इससे कोई कनेक्शन तो मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं सीधा गई अपना ये
ये करने के लिए, सोनोग्राफी करने के लिए तो मैंने सोनोग्राफी की। तो सोनोग्राफी के लिए मालूम है आप लोगों को कि वो लाइक ब्लू कलर का या कुछ ऐसा जेल लगाते हैं यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करके सब देखते हैं। तो जो लेडी मेरे सोनोग्राफी कर रही थी, तो मैंने उसको भी बताया था कि मुझे यहाँ पे गले में कुछ अटका अटका सा लगता है। तो जस्ट बताया था उसको, तो वो भी बराबर से चेक करे, तो उसने भी चेक किया सब कुछ। फिर मेरे सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स आ गए। क्या बोलते हैं, मैं गई थी कुछ ये दिखाने के लिए, और हुआ मुझे दूसरा ही प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, मैं फिर वापस वो रिपोर्ट्स जो थे मेरी सोनोग्राफी के, वो सोनोग्राफी नेक के वो रिपोर्ट्स लेकर फ्रेंड्स मैं पहुंची डॉक्टर के पास। तो ईएनटी डॉक्टर के पास, वही जिन्होंने मुझे कहा था। तो उन्होंने मतलब चेक किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा सा थायराइड लग रहा है, आपको है ऐसा। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि ये जो प्रॉब्लम है तुम्हें गले में अटक रहा है, उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन इन थ्रोट। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि ये मोस्टली होता है एसिडिटी की वजह से। मोस्टली एसिडिटी जस्ट एक कारण है, और बहुत सारे और भी इसके कारण हैं, जैसे कि टॉन्सिल्स हो सकता है, टॉन्सिल स्वेलिंग, टॉन्सिल स्टोन्स, हाँ वो होता है। फिर उन्होंने उस वक्त मुझे बोला कि ये आप करो, आपको एसिडिटी की मैं सिरप देता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक एसिडिटी की सिरप दी, जो मतलब एक 15 दिन का जैसा कोर्स था, उन्होंने मुझे बताया करने के लिए एसिडिटी का वो सिरप लेने के लिए। तो कुछ दिनों के लिए मैंने वो एसिडिटी का सिरप ले लिया। फिर क्योंकि वो तो मतलब उनको वो तो ईएनटी थे, ईयर नोज थ्रोट, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप स्पेशली चाहिए तो थायराइड के डॉक्टर से मिल सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थायराइड का इशू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सूजन है। तो फिर मैंने अपनी माँ से बात की फ़ोन पे। तो मेरे माँ ने मुझे बोला कि इधर आ जाओ तुम, हम मैं बहुत डरी हुई थी इस सिचुएशन में, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्योंकि सब समस्या एक ही साथ ही आई थी मेरी लाइफ में, तो फिर मैं घर गई अपनी मम्मी के। तो वहाँ पे हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उसको मिली। तो मेरी जो फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने ही मुझे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सही तरीके से समझाया कि ये मेरा प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, ये वाला जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ में गले में, हाँ अटकने वाला। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग बिल्कुल मतलब ध्यान से सुनिएगा, ओके। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोल रही थी कि मैं जब अपना फैमिली की डॉक्टर के पास गई, तो पहले उन्होंने मेरा रूटीन जो है रूटीन चेकअप किया। फिर मैंने उनको जो है मेरा जो रिपोर्ट्स था वो भी दिखाया, थायराइड का जो रिपोर्ट था। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि यहाँ पे मुझे डॉक्टर हमेशा गले में जैसे लगता है कि बाल अटका हुआ है, गले में जैसे कुछ भी खाओ तो बाल फंसा फंसा सा रहता है, अटका रहता है। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह से मतलब बताया कि ये क्यों होता है और इसकी क्या क्या वजह हो सकती है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि ये कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी होता है, एसिडिटी रिफ्लेक्स की वजह से ये हमारा जो फूड पाइप है
उसकी वजह से वो एसिड ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी लगता है कि गले में कुछ अटका अटका सा है कि या फिर फंसा फंसा सा है। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट वाला बताया कि एसिडिटी की वजह से हो सकता है। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि अगर टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल स्टोन्स है, या फिर टॉन्सिल में स्वेलिंग है, टॉन्सिलाइटिस है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर डॉक्टर ने बताया कि एसिडिटी की वजह से भी ये होता है। तो एसिडिटी को है ना कुछ GERD ऐसा बोलते हैं, GERD, ऐसा GERD कैसे वो जाना जाता है। एसिडिटी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होती है वो। फिर डॉक्टर ने बताया कि अगर एंजाइटी है तो भी ये हो जाता है, अगर किसी एंजाइटी की वजह से भी ये होता है। उसके बाद उन्होंने जो है सबसे बड़ा रीज़न मुझे बताया। और उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं ये जो मेरे फैमिली डॉक्टर है वो कोई सादे डॉक्टर तो नहीं है, वो बहुत ही बड़े डॉक्टर है, MD डॉक्टर है जिनको मैं मिली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ईस्ट साइड में, और यहाँ पे होता है हाइरॉइड बोन। तो थायराइड बोन नहीं फ्रेंड्स, उसको थायराइड नहीं बोलते, लेकिन उसको बोलते हैं हाइरॉइड बोन। ओके, तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे हमारे हाइरॉइड बोन होते हैं, तो इधर और इधर। तो ये जो हाइरॉइड बोन होते हैं उनमें वो कभी कभी रेड हो जाते हैं, रेडिश हो जाते हैं अंदर से, मतलब अंदर से रेडिश हो जाते हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। तो वो सब हाइरॉइड बोन जो है वो रेडनेस या फिर सूजन उसके होने का जो कारण है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसका जो मेन कारण है फ्रेंड्स वो है, जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो है कैल्शियम की कमी बॉडी में हो जाना। फ्रेंड्स अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो ऐसा होने लगता है। तो ये तो हमारे मेन बोन्स होते हैं ऊपर। तो और हाँ, कैल्शियम फ्रेंड्स बहुत ही बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो बस उन्होंने मुझे इतना ही बताया। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ जो कारण है और कारण हो भी सकते हैं इसके लिए। वो है एसिडिटी, GERD जिसे बोलते हैं वो, या फिर जैसे बोला कैल्शियम की कमी, और दूसरा है अपना टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, टॉन्सिल स्टोन्स हो सकता है, और फिर एंजाइटी, फोर्थ एंजाइटी भी हो सकती है। फ्रेंड्स ये सब कारण होते हैं इसके। तो फिर मेरे जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने मुझे वो लिख के दिया। ये हाइरॉइड बोन की वजह से उन्होंने मुझे कैल्शियम की टैबलेट्स लिख के दी, जो मुझे 6 महीना तक लेना था। तो उन्होंने उसके लिए कैल्शियम की गोली थी। दूसरा मुझे थायराइड हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे स्वेलिंग आ गई थी और यहाँ पे सब दुख रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले मेरे वीडियो में बताया था, पहले की वीडियो में बताया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। फिर दूसरा उन्होंने मुझे आयरन की गोली दी, थायराइड की वजह से। थायराइड था मुझे, इसीलिए उन्होंने मुझे आयरन की भी गोली दे दी। फिर जिसमें दूसरा जो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था, गले में अटका अटका सा लगना, गले में कुछ फंसा सा लगना। हर बार मुझे लगता था कि कोई बाल अटक गया है, या फिर लगता था कि जो खाना हम लोग खाते हैं वो ही अटका है यहाँ पे, मतलब जैसे कि राइस अटका हुआ है, कुछ भी ऐसा। इतना मेरा वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि लगता था कोई फूड पार्टिकल खाना अटक रहा है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे एसिडिटी का सिरप तो दिया ही दिया। उसके बाद उन्होंने बोला आप ये कैल्शियम की गोली ले लो, 6 महीने आपको लेना है, फिर उससे वो काफ़ी मतलब अच्छा हो जाएगा प्रॉब्लम। तो वो भी उन्होंने मुझे दे दिया।
तो फ्रेंड्स मैंने ये जो है कैल्शियम की गोली, फिर आयरन की गोली, फिर एसिडिटी की जो सिरप डॉक्टर ने दी थी, वो सब मैंने कंटिन्यू रखा 6 महीने तक फ्रेंड्स, मैंने वो कंटिन्यू रखा। तो उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। लेकिन क्या होता है, बीच-बीच में फ्रेंड्स मुझे ये वापस हो जाता था। जो प्रॉब्लम था वो फिर मैंने खुद ही मतलब जैसे होम रेमेडीज़ करके ही इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करा है, क्योंकि यही होम रेमेडीज़ से ही मेरा जो ये प्रॉब्लम था ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा हो गया था। इसके लिए मैं आप लोगों को होम रेमेडीज़ तो बताने वाली हूँ। आपको वो होम रेमेडीज़ जो है अच्छे से फॉलो करना है। फ्रेंड्स तो जो कि मैं आपको अभी आगे होम रेमेडी बताने वाली हूँ, इससे आप लोगों का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करना कि मैं अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊं और आप लोगों का हेल्प कर सकूं। फ्रेंड्स मैं आगे बहुत सारे ऐसी टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ बनाने वाली हूँ डिटेल में, जिसमें रहेगा थायराइड का, रहेगा टॉन्सिल्स का, टॉन्सिल स्टोन्स का, एंजाइटी का, बहुत सारे वीडियोज़ फ्रेंड्स आगे आपको आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज का ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखें। सो अभी के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।